हेलो हेलो। हाँ जी। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, सभी आ जाएं। ठीक है जी। प्रियंका, अनुष्या, श्वेता, हेलो। ज्योति, यार ये कमेंट क्यों नीचे आ रहे हैं? स्पीड से बताएं। ओके 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 ओके। हम्म। खुशबू, सविता, बढ़िया। चलो भाई, सभी लाइव आ जाए, है ना? आज सेकंड क्लास मैट्रिक्स की प्रैक्टिस के लिए लेकर हम आपके सामने आए हैं। ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आज आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सब आपके ठीक होंगे। ठीक, क्लियर है? नहीं है? कल आपने बड़ा बढ़िया रिस्पॉन्स दिया पहली क्लास के दौरान। ठीक है, जो प्रैक्टिस सीरीज की फर्स्ट क्लास थी उसमें बड़ा बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक, अब वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, अगली क्लास की तरफ चलते हैं। अगले जो क्वेश्चन रहे हैं उन क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। आप सभी को बता दूं, कुछ क्लास तो मैं जैसे कि मैं यहाँ सोल्व कराऊंगा आपको कुछ क्वेश्चन। जैसे ही एक चैप्टर पूरा होगा उसके 15 से 20 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको दी जाएगी। उन क्वेश्चनों को आप खुद सोल्व करेंगे, सही बात है नहीं है? विद आंसर की दी जाएगी, सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। अब देखो, एक तो आपने क्या किया जिस टाइम चैप्टर पढ़ाया कॉन्सेप्ट वहां हुआ, क्वेश्चन भी हुए, पीवाईक्यू भी हुए। अब प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सीरीज के दौरान फिर एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, आपको एक सीट दी जाएगी। ठीक है, उस सीट के सिर्फ आंसर आपको दिए जाएंगे, लेकिन सोल्व आप उसको करेंगे। क्लियर है नहीं है? ठीक है। अब एक चैप्टर को आप 3 बार कर रहे हैं, तो बताओ आपकी कोई कमी रहेगी? कोई कमी नहीं रह सकती। ठीक है, क्लियर है नहीं है? एक चैप्टर को आप 3 बार कर रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में बेसिक से, बेसिक कराए कॉन्सेप्ट, बेसिक के साथ क्वेश्चन भी करवाए। दूसरे नंबर पे प्रैक्टिस सीरीज चल चुकी है। तीसरे नंबर पे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, वो क्वेश्चन भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है दोस्तों? तो चलो अब यहां से शुरुआत कर लेते हैं आज की। ठीक है भाई, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। बताना है कि फॉर एनी टू मैट्रिक्स ए एंड बी। ठीक, जल्दी से बताएंगे एक बार इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे, सिंपल सा है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहला, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फॉर एनी टू मैट्रिक्स ए एंड बी क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू बी, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी इज इक्वल टू जीरो। जीरो मतलब क्या? नल मैट्रिक्स होगा। नन ऑफ दीज इसमें से क्या रहेगा? तो स्पीड से आप बताएं। ठीक है, सरिता, आशा, बंचल, हेलो, गुड इवनिंग। प्रियंका, प्रियंका का आंसर बिल्कुल ठीक है, बी, वेरी गुड। रजनी, डी नहीं बच्चे, गलत कर दिया आपने। अब सभी सभी स्पीड से कमेंट करेंगे ना, बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। ओके, प्रीति, प्रीति का बिल्कुल ठीक है भाई आंसर। सरिता, ज्योति, मोनिका, मोनिका गलत। ठीक है, सरिता गलत, ज्योति, मोनिका गलत। ठीक है, रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी रहेगा। क्या रहेगा? बी। ठीक है, बिल्कुल। क्या रहेगा? बी। अब इसने कहा ए बी, ए और बी का जो प्रोडक्ट करेंगे वो बी ए और के प्रोडक्ट के बराबर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ए और बी का जो प्रोडक्ट है क्या वो नल मैट्रिक्स के बराबर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, क्लियर है नहीं है? नन ऑफ दिस का हम बात ही नहीं करेंगे। अब इसने कहा ए बी डज नॉट इक्वल टू बी है। आप सभी को बता दें, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। ठीक, क्लियर है नहीं है? तो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर? क्या रहेगा? बी रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है नहीं है? और आपको बता दूं, अरे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जिस टाइम हमने क्लास ले रखी है बिल्कुल बेसिक में, बिल्कुल बेसिक से ले रखी, आपको ये सारी चीज प्रूव करके बता रखी है, ये है या नहीं है, इसकी इक्वल है या नहीं है, सारी चीज बता रखी है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और विद एग्जाम्पल बता रखा। और आपका मन करे कोई एक एग्जाम्पल लेके देख लो, ठीक है, प्रूव हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन एचटेट मेरे बच्चे, ये आपका रहेगा मेरे हिसाब से जुलाई के अंदर। ठीक है, जुलाई के अंदर रहेगा एचटेट आपका। फिलहाल आप एक बार इस क्वेश्चन पे बात करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, बाद में करेंगे, जो आपने कहा है उसके बारे में बात में करेंगे। ठीक है, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक of the same order then AB is symmetric if AB।
तो इफ ए बी किसके बराबर होगा, ए बी किसके बराबर होगा ये अपने को बताना है। ये भी आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, सेम ऑर्डर की, देन ए बी इज सिमेट्री। तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी मेरे बच्चे किसके बराबर होगा, ए बी होगा बी ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर होगा, बी ए के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, बी ए के बराबर रहेगा। ठीक है, क्लियर, ठीक, क्लियर है या नहीं है। किसके बराबर रहेगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए। यार इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं आते फिर क्या करोगे बताओ। ठीक है, ज्योति सनी राधे राधे बच्चे। ठीक है, इतने बेसिक क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट, चलो ये तो कर दो। ओ भाई ये तो कर दो बच्चे, कहा क्या, सुनो। इसको इधर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, गलत कर दिया लेकिन अब सीख लो। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन बड़े बढ़िया हैं, बड़े बढ़िया। मनीषा कुमारी हेलो गुड इवनिंग। हाँ भाई सभी लाइव रहेंगे ना दोस्तों। इफ द मैट्रिक्स ए दे रखा है, ए दिस मैट्रिक्स 0 A3 2B -1 C 1 0 आया। इफ स्क्यू सिमेट्रिक किसके बराबर होगा, स्क्यू सिमेट्रिक देन A + B + C, ये बताना है। अरे आप सभी को पता है स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, ये डायगोनल हो गया, ये वैल्यू इसके बराबर होगा। सही बात है, नहीं है, क्लियर है, ये कोई डाउट है बोलो, क्या इसमें कोई समस्या है। ठीक, अब कहीं ना कहीं हमने क्या कहा ए, क्योंकि इसका जो साइन चेंज हो जाएगा, किसका प्रियंका का आंसर ए आया। ठीक है, प्रियंका का आंसर कितना ए आ रहा है, और किसका, मोनिका 0, नीलम 5। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमने क्या देखा, कहीं ना कहीं जो हम देखेंगे यहाँ पे इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। सबसे पहले बताओ ए का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा, ए का वैल्यू कितना रहेगा, -2 रहेगा। ठीक है, सी का वैल्यू कितना रहेगा, -3 रहेगा, और बी का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। बी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बी का वैल्यू क्या, 0 हमारा होगा। अब ए की जगह कितना रखेंगे, -2 रखेंगे, और इसकी जगह क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। सॉरी, यहाँ कितना -2 और यहाँ कितना +0 और यहाँ कितना -3। -2 -3 तो कितना मेरे प्यारे बच्चों, -5 हमारा आंसर आया। कितना है, -5 हमारा आंसर आया। सही बात नहीं है, बताओ इसमें कोई डाउट है क्या। हम सभी को पता है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक होती है, स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि भाई डायगोनल से इधर या डायगोनल से इधर। ठीक है, इनके जो सिंबल होते हैं, सिंबल क्या मेरे बच्चे कहीं ना कहीं चेंज हो जाएंगे। मान लो यहाँ 2 है तो यहाँ -2 आएगा। ठीक है जी, क्लियर क्लियर, यहाँ 3 है तो यहाँ माइनस का क्या आएगा मेरे बच्चे, 3 आएगा। माइनस क्या आएगा, 3 आएगा। ये बात कन्फर्म है, नहीं है, क्या कोई इसमें डाउट है क्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या, हम सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आंसर है, रितिका, अनुष्का, आशा, ज्योति, मोनिका, मनीषा। ठीक है जी, आशा, ठीक, ओके, किरण, ठीक, सुरजीत, अजय, प्रमोद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, विहान, नेहा, वेरी गुड यार, सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं ना, बढ़िया। मतलब ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। फोर्थ क्वेश्चन आज का बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये बता दे भाई। ठीक है, इसने कहा क्या है, ये फोर्थ क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 1 4 x z 2 y -3 -1 3। ठीक है, ये इसने कहा है, ये इसने कहा है, जल्दी जल्दी से इसने कहा सिमेट्री मैट्रिक्स कहा है, और x + y + z का वैल्यू अपने को निकालना है। बिल्कुल ज्योति ठीक, आपका आंसर बिल्कुल ठीक बताया आपने। ठीक है, जल्दी जल्दी से अब आप एक बार इसका बता पाएंगे, क्लियर है या नहीं है। ठीक है, जीरो डी, जीरो कैसे भाई, जीरो जल्दी से बताएं एक बार, जीरो कैसे, जीरो किस तरीके से आप बता पाएंगे, जल्दी से एक बार आप एक बार बता दें। ठीक है, जल्दी से आप एक बार बता देंगे तो बताएं। डी, प्रियंका, नीलम, लटर, मनीषा, रजनी, आशा, बिल्कुल सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आंसर आप सभी गा रहे हैं। क्लास तो ठीक चल रही है, ओके बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर, ठीक, 4 -3। ठीक है जी, और कितने बच्चे, -1। ठीक है, क्लियर। हमने देखा x कितना मेरे बच्चे, कहीं x कितना मेरे भाई, x कितना -3 आया। ठीक है, y
y माइनस के एक, z कितना भाई 4, -4 + 4 तो कितना भाई 0। ठीक है, ये आएगा। इतनी स्पीड से आपको आंसर करना है। रितिका, अनुष्या, ठीक है, प्रियंका, मनीषा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मतलब क्या हुआ, आप इतनी स्पीड से आंसर दे रहे, तो आप इसका मतलब आज पढ़ के आए हैं। कल आप फंस गए थे, कल आपको बिना बताए हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी, लेकिन आज आप पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया भाई। इस तरीके से आप चलते रहें, ठीक है, बढ़िया है ना, ठीक चल रहा है। ये बताओ, अब क्वेश्चन एक बार सभी जितने भी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं कमेंट करके बताएं, अब क्लास हमारी ठीक चल रही है नहीं चल रही है। एक आपकी क्लास भी चल रही है, दूसरा हमारी प्रैक्टिस सीरीज भी चल रही है। ठीक, जल्दी से एक बार इसके बारे में मेरे को बता दो, प्रैक्टिस जो ये सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है, जो कल वाली क्लास कैसी थी और अभी जो स्टार्ट किया आज वाली क्लास कैसी है, एक बार कमेंट करके बता दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जितने मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा जो आप बताते हैं कि हाँ, जो यदि कोई कमी है तो उस कमी को दूर किया जाएगा, नहीं तो मेरे बच्चे इसी फ्लो में आपकी क्लास चलती रहेगी। ठीक है, बताएं एक बार स्पीड से, सभी 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 लाइव, जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े हैं तो बताएंगे एक बार। क्लियर, बढ़िया बढ़िया, ओके। वर्षा, प्रियंका, बढ़िया। नीलम, वंदु, सोनिया, ज्योति, मोनिका, मस्त बढ़िया, ओके। प्रीति, सिलेबस थोड़ा सा पेंडिंग हो जाएगा सारा, अब तो क्लास कंटिन्यू, सैटरडे संडे और लेंगे क्लास, क्या पता आज एक और क्लास हो जाए आपकी, है ना, चलती रहेगी अब तो। मनीषा कुमारी, बढ़िया बढ़िया सर, ठीक है ना, इस तरीके से क्लास चलेगी भाई, अपनी पूरी मस्ती में क्लास रहेगी। यस सर, अब सही है, अब आप क्लास लेते हो सर, उस दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। मनीषा, प्रियंका, अब है ना जो आपका आलसीपन है ना उसको छोड़ दो। प्रियंका रानी बहुत बढ़िया, ठीक है, खुशबू बढ़िया। अब है ना जितने भी, देख भाई आप है ना सभी टीचर है, देख मैं आपको तो कहूँ तो क्या कहूँ, है ना, आप सभी टीचर है कहीं ना कहीं, ठीक है। और अब है ना थोड़ा सा आलस छोड़ दो, और बढ़िया वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, एक्टिव हो जाओ, एक्टिव। एक चीज को ना देखो, जितना डिले एग्जाम डिले होगा उतना अपने लिए बढ़िया है। हम क्या करेंगे, बार 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 हर चीज को रटेंगे, बढ़िया तरीके से पकड़ेंगे उसको, ठीक है, रटें या याद करें जो भी करना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो सारा खेल होगा ना, सारा खेल होगा, 50 नंबर का खेल होगा। जिस बच्चे के 40 या 50 45 प्लस का स्कोर होगा ना मैथ में, भाई साहब उसका पेपर क्वालिफाई होगा, बिल्कुल क्वालिफाई होगा। ठीक बात है नहीं है। और जिस वे में आप चल रहे हैं ना, अब मेरे साथ साथ एक काम और कर लेना, जैसे आज की क्लास तो नॉर्मल रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है, उसके बाद है ना जो भी चैप्टर शुरू करेंगे ना, उस चैप्टर का सारा बेसिक आपको पढ़ के आना है, प्रैक्टिस करके आनी है, फिर यहाँ क्वेश्चन लगाएंगे, सही बात है नहीं है। और मेरे मन में एक बात और आ रही है, जैसे मैंने एक बार तो चैप्टर पूरा करवा दिया, फिर प्रैक्टिस ले रहा हूँ, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, फिर मेरा एक मन ऐसा कर रहा है कि मैं आपको 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी दूं, आपको 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी दूं। और 10 क्वेश्चन का टेस्ट कैसे दिया जाएगा वो हम एक बार डिसाइड सोच लेंगे, कि वो आपको ग्रुप में दिया जाए, वो आपको यूट्यूब पे दिया जाए, कैसे किस तरीके से वो टेस्ट आपको दिया जाएगा, वो सारा आपको बता दिया जाएगा, सही बात है नहीं है, ठीक है। वो टेस्ट कैसे देना वो मैं देखूंगा एक बार, क्लियर, कि भाई ग्रुप में यूट्यूब पे छोड़ा जाए, या आप टेलीग्राम पे छोड़ा जाए, या व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाए, या किस तरीके से कैसे क्या रहेगा वो सारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक बात है नहीं है, क्लियर है, ठीक। हाँ, टेस्ट भी लेंगे भाई, आज सुन लो, ये जैसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की क्लास हमारी प्रैक्टिस क्लास पूरी हो जाएगी, उसके बाद एक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा, जिससे कि हर बच्चा ईमानदारी से करेगा, चाहे मैं उसको टेलीग्राम पे दूं, चाहे आपको उसको व्हाट्सएप पे दें, लेकिन डेफिनेटली वो टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और उस टेस्ट में अपना जेन्युइन स्कोर बताना है कि मेरा स्कोर इतना बना है, चाहे स्कोर उसका 2 हो चाहे स्कोर 3 हो, पूरी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 बार सिलेबस करने के बाद, 3 बार एक चैप्टर करने के बाद फिर आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आ सकती, ठीक है बेटा। चलें, चलो भाई, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम रानी, ओके, एस्टेट वालों के लिए बिल्कुल, वेदमती नमस्कार बच्चे, नमस्कार। अनुष्या बिल्कुल ठीक है। एक मैट्रिक्स दे रखी है, इज अ स्क्यूज मैट्रिक, देन द वैल्यू ऑफ द 2a माइनस बी प्लस सी, ओ कोई इशू नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना, स्क्यूज मैट्रिक दे रखी है ना, ये बात कन्फर्म है। अब हम क्या करें, हम क्या करें, a इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, b इज इक्वल टू माइनस सी है, b इज इक्वल टू माइनस सी, यहाँ लगाओ 2a, आंसर किसका आया, प्रियंका, नीलम,
रजनी, बढ़िया, ठीक है। 0 माइनस बी, बी और बी की जगह आप क्या कर लेंगे, माइनस का सी कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस सी, ठीक है, यही तो करेंगे ना, ठीक भाई। 2 0, ठीक है, माइनस माइनस प्लस सी, और ये क्या आ जाएगा, माइनस सी, कैंसिल, तो 0 आंसर आया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नीरज शर्मा, किरण, मनीषा कुमारी, आशा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कोई डाउट है क्या, कोई समस्या? मोनिका, मनीषा, बढ़िया, ऐसे चलते रहो है ना, ऐसे ही कमेंट, आप आंसर देते रहे, बस ये समझो कि मेरे को कम करना पड़े, आप ज्यादा करें, है ना। आप आंसर देते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। और तकरीबन है ना, अभी अपने बैच की जो एक्यूरेसी चल रही है, मे बी 100% चल रही है, 100 या 98 या 99, है ना। बड़ी मुश्किल एक दो बच्चे गलत कर रहे हैं, बाकी सारे बढ़िया कर रहे हैं, जितने अपने बैच में बच्चे हैं ना, बढ़िया यार। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार बता देंगे तो बढ़िया रहेगा, जल्दी से। मैट्रिक्स ए गिवन है, के ए गिवन है, वैल्यू ऑफ के ए बी सी ए बी आर, ठीक, ये इसने कहा है। अब यार एक छोटी सी बात समझ के चलो, मनीषा, वर्षा, प्रियंका, मोनिका, बढ़िया, ओके। अब एक बात समझ के चले, कैसे, ए है, के ए निकालना हो, के ए, के ए, के ए निकालना हो, इस ए को के से मल्टीप्लाई कर दें तो 0, 2 के, 3 के, -4 के, सही बात है नहीं है, ठीक है ना। अब यार के ए की वैल्यू ये है, बिल्कुल ठीक है। अब इस के ए की जगह मैं क्या 0, 3a, 2b, 24 रख दूं, रख सकते हैं भाई, है ना, कोई समस्या थोड़ी है इसमें। ये इसके बराबर आया, ये इसके बराबर, 2k इज इक्वल टू 3a, 3k इज इक्वल टू 2b, -4k इज इक्वल टू 24, और k इज इक्वल टू माइनस का 6 आया, k का वैल्यू -6 आया, -6 कहाँ है, हर जगह -6 है, चलो कोई बात नहीं। अब यहां रखो k का वैल्यू, k का वैल्यू -6 है, कैंसिल कर दो, 2 2 दूनी 4, a का वैल्यू -4 आया, -4 कहाँ है, -4 ये रहा, ऑप्शन नंबर सी, क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर यहां रख के देख ले, 3 गुना कितना भाई, -6 बराबर कितना, 2b, कैंसिल करो, 3 3 3 9, माइनस का 9, b इज इक्वल टू -9, b का वैल्यू कितना, -9 आया, ये लो, -6 -4। अब जो बच्चे ए बता रहे थे, बच्चे थोड़ा समझ गए, चलो अब ठीक बात है नहीं है, क्लियर, तकरीबन तो ठीक बताया। किरण, प्रियंका, खुशबू, बढ़िया, प्रियंका रानी, वेरी गुड बेटा, ठीक है, हर बच्चा ठीक बता रहा है, लेकिन और भी बताए ना जिन्होंने थोड़ा सी जल्दबाजी मिस्टेक कर दी, मिस्टेक नहीं करनी। अब क्या है, हर बच्चे जैसे मैंने यहाँ करके बताया, थोड़ा समय बचाना है ना, समय बचाना, तो भाई मैं सीधा सीधा यहाँ के लिख दूंगा, मैं यहाँ के साथ करूंगा, 0 हो जाएगा, ये तो ये 0, ये के और ये के, सही बात है। इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, बस कर दो, काम हो गया, क्लियर नहीं है, ठीक। जितना हो सकता है आप ओरल करेंगे, जितना हो सकता है ओरल करना, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। कल का जो टॉपिक रहेगा वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट दोनों रहेगा, कल का जो टॉपिक है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट, इसकी सीट मैंने आपकी क्लास के साथ अटैच कर दी गई है, ठीक है। चलो अब थोड़े बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन, अप लेवल पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यहाँ समझो भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट का बताएंगे, इफ 20, थोड़ा ऊपर कर दे इसको, ठीक है, 2054 p प्लस क्यू, वेयर p इज अ सिमेट्रिक एंड q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, कोई इशू नहीं है यार। सबसे पहले इसको a मान लो, इसको a मान लिया, a मान लिया, इसमें a मानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी,
सबसे पहले आपने ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 2054 ये आया। अब इसने कहा पी सिमेट्रिक और क्यू क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। मैं पी को लिख पाऊंगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, सही बात है नहीं है, क्लियर है। और क्यू को लिख पाऊंगा 1/2, ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। आपको ये करना है, ठीक बात है नहीं है, क्लियर। अब आपको ज्यादा यहां सोचना नहीं है, ठीक। ठीक है, अब ध्यान देना, यदि मैं इसमें से घटा दूं, दो में से दो गया जीरो, ठीक है, और 1/2, जीरो को 1/2 से भाग करेंगे तो जीरो, मतलब क्या, ए और डी ऑप्शन तो है नहीं, इसमें से और इसमें से कोई एक ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है। फिर देखना है मेरे को क्यों निकाला ना, 0 -5 -5 -5 डिवाइड बाई 2, -5 कहाँ बैठा है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। पेपर के अंदर कभी सोल्व करना नहीं होता, पेपर के अंदर कभी भी क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये चीज आप याद रखना। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ रखा बड़े अच्छे लेवल पे, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसपोज किया, पी होगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा, ठीक है। इसने कहा कि मेरे बच्चे क्या, क्यू, क्यू क्या होगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा, ठीक बात है। अब यहां पे हमने क्या करके देखा, हमने क्या पढ़ा, हमने मेरे बच्चे पढ़ रखा कि भाई सीधी सीधी बात यहां पे, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, मेरे को क्यू की वैल्यू निकालनी थी, द इज क्यू इज इक्वल टू, क्यू किसके बराबर होगा, ए में से ए ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए में से ए ट्रांसपोज घटा दो। मैंने वही किया, मैं क्यों पूरे क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, मैंने देखा इस दो में से भाई कहीं ना कहीं दो गया तो मेरे बच्चे जीरो बचा। अब जीरो किससे भाग कर लो तो जीरो आना है भाई, ए और डी तो खत्म हो, इन दोनों में से एक होगा। फिर मैंने इसमें से घटा के देखा, 0 -5 तो -5 डिवाइड बाई 2, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। सोल्व ही नहीं करना है, आगे क्यों सोल्व करूंगा मैं, नहीं करना ना, जहां जरूरत होगी वही करेंगे बेटा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आ जाएं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है यार, ओके आ जाए, ओके। वैल्यू ऑफ द फॉर विच ऑफ द मैट्रिक्स प्रोडक्ट इक्वल एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई इशू नहीं है। कहता है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अरे ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होती होगी, 1 0 1 0 0 1, सॉरी ये जीरो, ठीक है, ये जीरो, ये जीरो, ये कितना जीरो, ये कितना 1, यस या नो, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या फर्क पड़ता है, क्या कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा होगा, ठीक है। बिल्कुल भी आपको यहाँ तक कोई इशू, कोई समस्या नहीं आई होगी, बताएं जल्दी से, क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई, कोई समस्या नहीं होगी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि मैं इसका प्रोडक्ट इससे कर दूं, दो एकम दो, तो माइनस का दो आया, माइनस का दो एक्स, ठीक है। इसका इससे करूंगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका इससे करूंगा, प्लस कितना आया 7x आया, प्लस कितना 7x हमारा आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना बेटा, पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स का, इसका प्रोडक्ट इस सारे से करेंगे तो मेरे बच्चे हमारा वैल्यू आया ये, 7 में से 2 गए 5, 5x, 5x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5, x का मान 1/5 होगा, क्या होगा, x का मान 1/5 होगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। हमें निकालना क्या था, x का मान कहाँ है रे, 1/5। चल पूरा क्वेश्चन सोल्व कौन करेगा, हम तो नहीं करते भाई, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सोल्व क्यों करेंगे, अरे आपने मैट्रिक्स के अंदर प्रोडक्ट निकालना सीख रखा, कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आपको बता दूं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका प्रोडक्ट इससे करेंगे, ये बात कन्फर्म है। जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, 2 एकम 2, 0 से 0, 7 एकम 7, 7 में से 2 गए तो 5x, और यहाँ कितना इक्वल टू 1 होगा, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5, 1/5, ओके क्लियर है। 1 डिवाइड बाई 5 हो गया, 1/4 तो मेरे बच्चे क्यों लिख रहे हैं 1/4 है ना, 1/4 तो कहीं भी नहीं है यार मेरे दोस्त, है ना, कहीं नहीं है मेरे बेटा, कहीं ऐसे देख गलत काम ना करो यार आप, है ना, गंदे काम नहीं करने, ठीक है, अच्छे अच्छे काम करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है,
एफ एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कोस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन, ठीक है। एफ एक्स स्केयर एफ के एक्स देन द वैल्यू ऑफ द के, या बढ़िया है, गजब क्वेश्चन, बढ़िया। देख बच्चा फंसेगा, मैं वादा करता हूं फंसने नहीं दूंगा आपको। एफ एक्स स्केयर का मतलब क्या है, इसी मैट्रिक्स की दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसी मैट्रिक्स की दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं, इसी मैट्रिक्स की दोबारा मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं इसी को ऐसे लिख दूं, फिर कर लेंगे यार, है ना, क्यों टाइम खराब करें। यहाँ कोस एक्स आया, और ओरल करूंगा, ओरल साइन एक्स, यहाँ जीरो, ठीक है, यहाँ साइन एक्स, यहाँ कोस एक्स, यहाँ जीरो, जीरो जीरो वन, पहली रो पहला कॉलम, कोस एक्स इंटू कोस एक्स स्केयर, साइन एक्स इंटू साइन एक्स स्केयर, जीरो जीरो, कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स, कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स। मेरे दोस्तों कोस स्केयर एक्स माइनस क्या, साइन स्केयर एक्स, ये क्या होगा, ये होता बेटा कोस 2x होगा, कोस 2x होगा, ये बात कन्फर्म है। इसकी इसकी इससे करो, कोस इंटू कितना मेरे बच्चे, साइन एक्स कोस साइन एक्स, ठीक है, यहां क्या साइन इंटू क्या कोस एक्स, ठीक है, क्लियर। और यहां कितना मेरे बच्चे जीरो, और ये कंडीशन किसके बराबर आ जाएगी, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का साइन 2x, ठीक है, इसकी इससे करेंगे बेटा जीरो आ जाएगा। सेम हेयर, इसकी पहली रो से पहले कॉलम से करेंगे तो यहां आ जाएगा साइन 2x आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसकी इस सारे से करेंगे साइन, साइन तो कितना माइनस का साइन 2x आ जाएगा, ठीक बात है नहीं है, फिर क्या जीरो आ जाएगा, इसकी करेंगे जीरो, इसकी करेंगे जीरो, यहाँ एक आ जाएगा, सही बात है नहीं है। अरे भाई साहब इसने कहा एफ एफ के एक्स, ठीक है, एफ के एक्स, एक्स के साथ क्या लग रहा है टू, ठीक है, और यहाँ एक्स के साथ कौन है के, और के का वैल्यू कितना बेटा टू आया, के का वैल्यू टू है, बी रहेगा, के का वैल्यू क्या रहेगा टू रहेगा, के का वैल्यू क्या होगा टू। अब एक छोटी सी बात बताओ यार, देखो हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री कितना बड़ा रोल है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का कितना बड़ा रोल है। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशन यहाँ सेट करके नहीं बैठेंगे मेरे बच्चे, आपको कोई कुछ करा ही नहीं सकता, कोई कुछ करा लो, कुछ भी करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी है, हकीकत है, वास्तविकता है, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आप है ना कितना कुछ करा लो, कितना भी जो आपका मन करे, जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री कंडीशन याद नहीं होगी मेरे बच्चे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ भी नहीं करा सकती, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप इस पे यकीन करें ना करें मर्जी आपकी है, ठीक है। एक काम करना, कल थोड़ा 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 करके ना, कल आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेट तो करेंगे, ठीक है, और जो ट्रिग्नोमेट्री की डबल एंगल की और ट्रिपल एंगल की कंडीशन होती है ना, और साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस टू साइन ए साइन बी, है ना, ठीक, वो रिजल्ट आप पढ़ के आना, तीन चार याद कर लेना, ठीक है, क्लियर। ठीक है, कर दिया कर दिया कर दिया मेरे बच्चे, कर दिया, ठीक है, ठीक है, कर दिया। यहाँ आपका क्या आना था, कोस आना था, कोस 2x मैंने साइन लिख दिया था, ठीक है, क्लियर, ओके, बढ़िया। अगले पे आ जाए, ये लो भाई, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है यार ये तो, एम 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 एम, let m be a 3 by 3 matrix satisfying then the sum of the diagonal entry of the m, ओ बढ़िया है, is, करो भाई एक बार ट्राई करो आप, फिर इसको बताएंगे एक बार, इस क्वेश्चन एक बार हम देखेंगे, एक बार बताएं आप क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है, जल्दी जल्दी बता दें। हिंट दे दूं, कोई भी एक मैट्रिक्स मान लो जो आपका मन करे, ठीक है, एम 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मान ले, क्या एक 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मान ले, कहाँ मान ले, यहाँ मान ले, ठीक है, दिख नहीं रही यार यहाँ तो, 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कौन सी, एम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे, ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, एल एम एन, ठीक है, एल एम एन। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे,
कौन कह रहा है वेद बची 28 में, पागल 28? अरे नहीं, बहुत वेकेंट है बेटा, बहुत वेकेंट है सीट। कभी भी है ना गुमराह करने वाले हैं जो ये बात करते हैं, निकम्मे आदमी, इनको कुछ नहीं पता ना, नॉलेज है कुछ किस चीज का। वैकेंसी कौन कह रहा नहीं आई, वैकेंसी बढ़िया आने वाली है इतनी। मैं कह रहा एक एक टीचर पे इतना वर्कलोड है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये एच करने वाले तो कभी भी निकाल सके, क्लियर। तो वैकेंसी करेंगे और भरेंगे, और 15,000 का नोटिफिकेशन आया नहीं था लास्ट टाइम, अभी भी शिक्षा मंत्री ने कहा था कि भरेंगे, ठीक है, फिल करेंगे, करेंगे भाई। ये अपनी तरफ से तैयारी रखो, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर निकाल दिए थे, और फिजिकल एजुकेशन के टीचर निकालने के बाद इन्होंने ना एकदम से 1 महीने के क्या 15 दिन के अंदर सब कुछ कर लिया था। 15 दिन के अंदर पेपर भी ले लिया, एडवर्टीजमेंट दे दी और रिजल्ट दे दिया था भाई, और ज्वाइन करवा दी थी। ये कोरोना के टाइम की बात है, आपको बता दूं, ठीक है। तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहो, ठीक है। रिलैक्स रहेंगे तो बढ़िया रहोगे ना। देख भाई कितना आया रे, आंसर बता दो एक बार, इसका कितना आंसर आया। एम, ठीक है, ओके। अब एम का प्रोडक्ट इससे करना है, थोड़ा रिलैक्स होकर, जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। एम मैट्रिक्स ये है, इसका प्रोडक्ट इससे करना है, इसका प्रोडक्ट इससे करना है, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक है, क्लियर। अब यार एम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इससे करो और इक्वल टू ये रख दो, ठीक है। मैट्रिक्स ये दे रखी है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात देख, इसका प्रोडक्ट इससे करो, इसकी गुना इससे करो, ये जीरो तो बी बचा, मेरे बच्चे बी आया होगा पहले में, ठीक है, ठीक। इसकी गुना इससे करो तो वाई आया होगा, इसकी गुना इससे करो तो एम आया होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है, -1 2 और 3, अलग से कुछ लिखना नहीं है, छोड़ दो बस, ठीक है। समझे या नहीं समझे, ठीक। चले, सोनिया बिल्कुल, अब ठीक है, सोनिया पहले गलत बताया था बेटा आपने, ठीक है। चले, अब फिर एम ये आ गया, ठीक है। अब इसकी गुना इससे करना पड़ेगा, इससे गुना करेंगे, इससे, इससे आप क्या करें, गुणा करें। जल्दी से एक बार, जल्दी जल्दी आप मेरे को बता दें, ठीक है। एक सेकंड रुकना भाई, जल्दी, कितना टाइम हुआ है, 4 बज के, ठीक है ठीक है, जल्दी आ जाओ, ठीक। देखो, इसकी गुणा इससे करेंगे भाई साहब, a माइनस बी होगा, मैं यहां लिख देता हूं क्या, a माइनस बी, ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या, इसकी इससे करेंगे, x माइनस क्या y होगा, इसकी इससे करेंगे, l माइनस क्या m होगा, ये बात कन्फर्म है। इज इक्वल टू कितना, 1 1 माइनस ये, ठीक है। चलो आ जाओ अगले स्टेप में फिर आ जाओ, m यहाँ रखेंगे, m यहाँ रखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई इस सारे से, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिर क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। l प्लस एम प्लस कितना n, l प्लस एम प्लस n, क्या होगा भाई यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितना यहाँ 0 0 12, ये वैल्यू आया, ठीक है। अब प्रैक्टिकल सी बात को समझ के चलो, रट्टाफिकेशन करने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं होगी, और ना ही रट्टाफिकेशन करना है। b का वैल्यू -1 है, b का वैल्यू -1 है, b का वैल्यू यहाँ -1 रखो, समझना, b का वैल्यू -1 रखो, माइनस रखोगे माइनस माइनस प्लस, इसको उठा के उधर, ठीक है। एक एक में से एक गया 0, तो a का वैल्यू मेरे बेटा 0 आया, कितना है 0 आया, चलो अच्छी बात है, a का वैल्यू 0 है। अब क्या करना, अब क्या करना है मेरे को, इसने कहा डायगोनल एंट्री एंड डायगोनल एंट्री, उनका इन सब का सम निकालना, डायगोनल एंट्री ये है, डायगोनल एंट्री का सम हमें निकालना है। अब डायगोनल एंट्री का जो सम हम निकालेंगे किस तरीके से, a का वैल्यू मेरे पास आ गया, छोड़ दो। अब y का और n का निकालना, y का, y का वैल्यू 2 दे रखा, y का वैल्यू मेरे बच्चे 2 मान लिया, ठीक है। n हमें दे नहीं रखा, कोई बात नहीं। m का वैल्यू कितना 3 है, यहाँ रखो, l माइनस m इज इक्वल टू -1, इसका वैल्यू कितना -3 है, इसको उठा के उधर, l इज इक्वल टू -1 + 3,
L इज इक्वल टू कितना 2, L का मान 2 आया, L का मान कितना 2 आया। अब यहां रखेंगे, अब यहां रखेंगे, क्या रखेंगे, हमारे पास L, L कितना 2 है, ठीक है, और M कितना मेरे बच्चे, M कितना आया था, M हमारा कितना 3 था, ठीक है, और N हमें नहीं पता, बराबर कितना 12, 3 और 2 5, उधर ले जाओ, N बराबर कितना 7 आया, कितना आया 7 आया। मेरे को A, Y और N निकालना, A का वैल्यू 0, Y 2 और ये 7 और 2 कितना 9, तो 9 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब इसमें थोड़ा सा सोच लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, इसमें सोचेंगे थोड़ा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, क्लियर है नहीं है। इसने का डायगोनल जो एंट्रीज हैं उनका क्या निकालना मेरे बच्चे, हमें सम निकालना, और ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्लियर है या कोई डाउट है, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। चले आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0, ए बी माइनस 1, ठीक है, देन ए स्केयर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, नल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स माइनस ए किसके बराबर होगा, जल्दी जल्दी आप बता देंगे ये किसके बराबर हमारा होगा, ठीक, जल्दी से बताएं एक बार इस क्वेश्चन का। ए स्केयर निकालना है यार, ए स्केयर मतलब इसके बराबर में एक और मान लो, वैसे ओरल निकाल दोगे, ठीक है, 1 0 0 0 0 0 0 ए बी माइनस 1, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसकी गुना इससे करेंगे तो 0, तो 1 आया, इसकी गुना इससे करेंगे तो मेरे बच्चे कितना आया, ये कहीं ना कहीं 0 आया, ठीक है, इसकी इससे करेंगे 0 आया, इसकी इससे कर दो, ठीक है, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, मेरे बच्चे कितना आया 0 आया, यहाँ कितना 1 आया, ये 0 आया, ठीक है, इसकी इससे कर दो 0 0 कितना 1 आया, मेरे बच्चे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, क्या होगा यूनिट मैट्रिक्स, बी होगा, क्या होगा बी होगा, क्या होगा बी, ठीक है भाई, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का इस सेशन में जुड़ने के लिए, ठीक है, इसी प्रकार से आपकी क्लास चलती रहेगी, ठीक है ना भाई। तो भाई ये पीडीएफ आपकी क्लास के साथ अटैच कर चुके हैं, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, ठीक है भाई। दोस्तों यदि यहाँ तक कोई इशू है आप मेरे से पूछें, नहीं है तो बच्चे फिर अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसी प्रकार से आप काम करते रहे मेरे साथ, तकरीबन 2-3 क्लास आपकी रहेगी, ठीक। सैटरडे संडे थोड़ा सा टाइम 1-2 क्लास फालतू और होगी, और बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है कुछ क्लास रिकॉर्ड करके आपकी डाल दी जाएंगी, ठीक है, ठीक। और लाइव प्रैक्टिस सेशन तो हमारा लाइव ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो भाई मिलते हैं, थैंक यू, मिलते हैं, ठीक है जी। सर आप तो हमसे पहले आंसर देते हो, अरे फिर टाइम ज़्यादा लगता है अनुशिया, है ना, इसलिए चलो आप सब स्पीड बढ़ाएं थोड़ा सा, बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू यार, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अच्छा लगा आप सभी के साथ ये प्रैक्टिस सीरीज शुरू करके, और ये समझ लो सारे कॉन्सेप्ट सारी कंडीशन, इवन की जो हमारे क्वेश्चन आएंगे ना 50 मैथ के, 50 में से 30 के तो आंसर याद हो जाने चाहिए आपको, 50 जो क्वेश्चन आएंगे ना 30 क्वेश्चन के तो आंसर याद हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो भाई थैंक यू, ओके।